दोस्तों नमस्कार। शशिकांत के चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है धैर्य यानी धीरज। दोस्तों, किसी के भी ज़िंदगी में या किसी के भी पास धीरज की कितनी ज़रूरत होती है या धीरज क्यों महत्वपूर्ण है, वो इस कहानी से विदित है। ये कहानी सुनिए। तो कहानी कुछ ऐसा है कि किसी गांव में एक माली रहता था। वह रोज सवेरे उठकर जंगल से फूलों को तोड़कर लाता और उसे धागे में पिरोकर माला बनाता था। गांव के ही मंदिर के बाहर बैठकर बेचता, परंतु प्रतिदिन एक माला भगवान की मूर्त पर चढ़ा देता, इस विश्वास के साथ कि एक न एक दिन भगवान उसकी दीनहीन पराधीन जिंदगी से जरूर उबार लेंगे और जरूर प्रसन्न होंगे उससे। अपनी रोज की आमदनी से वह बड़ी मुश्किल से घर परिवार चला पा रहा था। वह अपने परिवार को सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह कोशिश लगातार कर रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद उसे ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को सुखी रखेगा या अपने परिवार के सारे ज़रूरतों को फुलफिल कर पाएगा। उसे लग रहा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आना चाहिए। घर में उसकी पत्नी उसे समझाती कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अगर समस्या है तो कभी न कभी इसका समाधान भी जरूर मिलेगा। पत्नी को दिए दिलासे से वह थोड़ा शांत हो जाता। एक दिन की बात है कि जब वह सुबह उठकर रोज के दिनचर्या के अनुसार जंगल की ओर फूलों को तोड़ता हुआ और जमा करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह उस माली से बात करना चाहता था। माली के पूछने पर उस आदमी ने बताया कि उसे एक फूलों का हार चाहिए, जो सिर्फ एक ही तरह के फूल का नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से बना हुआ होना चाहिए और सुगंधित भी होना चाहिए। तो माली ने कहा कि ऐसा तो कोई हार मेरे पास है नहीं, ऐसा तो कोई फूलों का माला है मेरे पास है नहीं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके ऑर्डर पर कल बना के दे सकता हूँ। तो शाम को इस वादे के साथ वो आदमी चला गया कि कल वो फूलों का माला लेने इसके पास माली के पास फिर आएगा। शाम को जब माली अपना फूल बेचकर वापस घर लौट रहा था, तो सोचा कि रास्ते में क्यों न मैं जंगल के रास्ते से चलूं, ताकि फूलों को भी इकट्ठा कर लूं और शाम में ही माला बनाकर रख दूं, ताकि सुबह उस आदमी का ऑर्डर पूरा किया जा सके। यह सोचकर वह जंगल के रास्ते ही उस घर को चला। फूलों को तोड़ता हुआ, इकट्ठा करता हुआ अपने घर को पहुंचा। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज बहुत लेट हो गया आने में। तब पत्नी के पूछने पर माली ने कहा कि एक आदमी को अलग अलग तरह के फूलों का हार चाहिए था, वह सुबह ही लेने आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इसी समय इस हार को तैयार कर दूं। अतः वो खाना पीना खाकर इसी समय माला को तैयार करने बैठ गया और शाम में ही माला तैयार कर अपने बक्से पर रखकर सो गया। जब अगले दिन जब सुबह उठा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो आश्चर्य की उसकी सीमा न रही। देखा कि उसने जो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से माला बनाए थे वह सोने की माला में परिवर्तित हो चुका है, और उसे समझते देर नहीं लगी कि वो जो सोने फूलों का हार लेने आया था वो कोई आम आदमी नहीं, वो एक दैवीय शक्ति था, वो एक कोई भगवान था जो उसके इस जरिए संदेश देना चाहता था कि वो सुखी होना चाहता है। तो वो अपने प्रोफेशन में, वो जो अपने माला बना के बेचता है, उसमें उसे चेंजिंग करना होगा, ना कि एक ही तरह के फूलों का हार बना बना के बेचता रहेगा तो उसकी आमदनी कभी नहीं बढ़ेगी। भगवान उसे ये बताना चाहते थे कि तुम भिन्न भिन्न तरह के फूलों का हार बनाकर बेचो, तभी इसे लोग मुहमांगी दाम में खरीदेंगे और इससे तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तो अगले दिन से माली को ये समझ में आ गया कि हमें ऐसा ही करना चाहिए।
अगले दिन से जब माली जंगल से फूल लाता तब वो मल्टी कलर के फूलों से माला बनाता, भिन्न भिन्न तरह के फूलों के हार से माला बनाता। और उस दिन के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया और उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर अपने परिवार के सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए उसे बरसों धैर्य बना के रखना पड़ा। बरसों के धीरज की सफलता के बाद उससे ऐसा देखने को मिला कि उसके जीवन में बदलाव आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।